आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूला के बारे में। तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप जानते हैं एंगल के सामने जो भुजा होता है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और जिस पे एंगल होता है ना, जिस साइड पे, उसको बेस बोलते हैं। और जो सबसे बड़ा साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस कहलाता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल 90 डिग्री का होता है। तो एंगल के सामने जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर है। तो अगर हमको साइन ए निकालना हो तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस यूज हो जाएगा। और अगर कॉस से निकालना हो तो कॉस से जो रेशियो होता है वो रेशियो होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूस इसके बी बाई एस हो जाएगा। इसी तरह से टेन निकालना हो तो परपेंडिकुलर बाई बेस पी बाई बी हो जाएगा। है इस तरीके से फार्मूला जो निकलेगा इसका साइन ए टेन ए कॉस ए का वो निम्नलिखित प्रकार से है। साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, कॉस ए इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूस, और टेन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। इस तरीके से जो कोसेक सेक होगा और कॉट होगा, इन तीनों रेशियो के अपोजिट में होगा। ठीक है। और हम बात करें साइन का, है ना, कि साइन थीटा और साइन माइनस थीटा, कॉस थीटा कॉस माइनस थीटा, ये कैसे समझेंगे। और हम क्वाड्रेंट बनाए, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस करके 4 क्वाड्रेंट अगर बना लें तो उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट बोल दे, है ना। तो थीटा अगर मान लेते हैं, इसमें दो तरह का एंगल बनता है, या तो माइनस एंगल बनेगा या प्लस एंगल बनेगा। तो किसी भी पॉइंट से अगर हम मूव करते हैं क्लॉकवाइज तो हमारा एंगल माइनस में होगा, और हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट से मूव करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो थीटा का मान पॉजिटिव आएगा। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में और कोई भी एंगल होगा, कोई भी रेशियो हो साइन का, साइन कोस्टेंट कोई भी रेशियो हो, तो फर्स्ट और एंगल एग्जिस्ट करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन थीटा इक्वल टू हमेशा थीटा माइनस या प्लस में हो और वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा एंगल। अगर और सारे रेशियो के लिए सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होगा किसी भी थीटा के लिए, और थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट एंगल पड़ता है तो केवल टेन का रेशियो पॉजिटिव होगा, टेन और इसका अपोजिट कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका अपोजिट सेक केवल पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो इस चीज़ को याद कैसे रखें, ये फॉर्मूला याद रखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल साइन टेन कॉस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो पॉजिटिव होगा, ऑल थीटा के लिए रेशियो पॉजिटिव, सारे रेशियो पॉजिटिव होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा किसी भी एंगल के लिए जो सेकेंड क्वाड्रेंट में पढ़ते हो, और थर्ड क्वाड्रेंट के किसी भी एंगल के लिए टेन और कॉट किसी भी एंगल के लिए पॉजिटिव होंगे, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर एंगल पड़ता हो तो केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। है तो इस हिसाब से देखें साइन माइनस थीटा कहाँ पड़ता है, अगर हम एक्स एक्सिस पे हो तो साइन माइनस थीटा हो जाएगा हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल, है ना। सपोज मान लीजिए और हम एक्स एक्सिस पे हैं तो माइनस थीटा का मतलब है कि हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, तो इसमें साइन नेगेटिव होगा तो माइनस टाइन थीटा हो जाएगा। और कॉस माइनस थीटा जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो कॉस थीटा हो जाएगा। टेन माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका टेन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, माइनस टेन थीटा हो जाएगा। कोसेक माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, और सेक माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में तो इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, और कॉट माइनस थीटा इसका वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है इसलिए माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। तो बस एक ही चीज़ याद रखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन, और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल कॉस ही पॉजिटिव होंगे, बाकी कोई भी दूसरा साइन के लिए दूसरे रेशियो के लिए नेगेटिव होंगे चीज़ें। इसी के साथ अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला का, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, उसी तरीके से टेन स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर है, और कॉट स्क्वायर ए इक्वल प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर है। पीरियडिक एंटी की बात करें तो साइन 2n पाई प्लस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, 2n पाई प्लस थीटा जाहिर सी बात है फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, है। तो
फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन थीटा हो जाएगा। cos 2n प्लस पाई प्लस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा साइन चूंकि पॉजिटिव होता है, इसलिए cos ये भी cos थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा। कॉट भी ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ही ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए सबके आगे प्लस रहेगा साइन और थीटा हो जाएगा, है ना। उसी तरीके से अगर हम बात करें 90 पे, है ना, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। पहले हमारा एंगल 90 डिग्री तक जाता है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर थीटा हो जाता है क्लॉकवाइज, तो यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी आ रहा है, तो सारे एंगल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पड़ रहा है। तो जब एंगल 90 डिग्री का हो, 90 माइनस थीटा, तो इसका पूरा जो ये है वो हो जाता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा, फिर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, इसका कंप्लीमेंट कहा जाता है। 10 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा हो जाएगा। तो जब 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, तो उसमें हमारा ये चेंज हो जाएगा रेशियो, साइन से कॉस, कॉस से साइन हो जाएगा, टेन से कॉट, कॉट से टेन हो जाएगा, कॉसेक से कोसेक, और कोसेक से सेक हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। क्वाड्रेंट 2 में अगर हो, है ना, क्वाड्रेंट 2 में तो साइन पाई माइनस थीटा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन थीटा हो जाएगा। कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। टेन सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस टेन थीटा हो जाएगा। कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। और सेक सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो माइनस सेक थीटा हो जाएगा। कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो प्लस कोसेक थीटा हो जाएगा, है ना। इसी तरह से थर्ड क्वाड्रेंट में भी बात करें, तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हो जाएंगे, है ना। देख रहे हैं बाकी सब नेगेटिव है, और चूँकि 180 डिग्री है, तो रेशियो चेंज नहीं होगा, सेम रेशियो रहेगा, साइन कॉस ये सब चेंज नहीं होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तब होगा जब 2 पाई तक घूमे और माइनस एंगल लग जाए, तो फिर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा, है ना। इसमें भी क्या होगा, केवल कोस और कोसेक छोड़ के बाकी सारी चीज़ नेगेटिव हो जाएंगे, रेशियो साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा ना, केवल प्लस माइनस का फर्क पड़ेगा। तो इस तरीके से इसको याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है बस। एक बार इस ट्रिक को समझ गया, इस कॉन्सेप्ट को समझ गया, तो ये फार्मूला कभी भूलने वाला ही नहीं है। अब हम कुछ फार्मूला की बात करें, सम ऑन डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स, है ना। तो जैसे साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए साइन बी, साइन ए कॉस बी, चूँकि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस सब को प्रूफ भी करके हम दिखाएंगे बाद में। अभी कल फार्मूला एक बार ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। साइन ए प्लस बी इक्वल टू हो तो साइन ए कॉस बी और कॉस ए साइन बी, ठीक है। साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी इंटू वन माइनस टेन ए टेन बी, और टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी इंटू वन प्लस टेन टेन बी। तो ये सारे सब जो फार्मूला है, जब हम लोग थ्योरी प्रूफ किया जाएगा है, और इस फार्मूला को जब हम यूज करेंगे तो फार्मूला अपने आप याद हो जाएंगे, इसके लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस कीजिए आप। डबल एंगल फार्मूलाज में साइन टू इक्वल टू साइन ए कॉस ए होता है, और टेन फॉर्मेट में लिखे थे टू टेन ए इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। कॉस टू बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन। ये सारे फार्मूला है जो प्रूफ किया जा सकता है। टेन टू इक्वल टू टू टेन ए इंटू वन माइनस टेन स्क्वायर ए। ट्रायंगल एंगल फार्मूला, साइन थ्री इक्वल टू थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यू ए। इसी तरह से कॉस थ्री इक्वल टू फोर कॉस क्यू ए माइनस थ्री कॉस ए। टेन थ्री इक्वल टू थ्री टेन ए माइनस टेन क्यू ए इंटू वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर ए। थैंक यू दोस्तों, इन सब फार्मूला का हम प्रैक्टिस भी करेंगे। थैंक यू।